कभी कभी ना मैं अपनी लाइफ के बारे में कभी कभी बहुत सोचता हूँ कि कभी कभी ना हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर अपसेट होते हैं कि यार इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मेरी लाइफ में, मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, रिजेक्शंस मिलते हैं, मैं करता रहता हूँ, मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। मतलब देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो हम लोग हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। बट गो बैक टू हिस्ट्री एंड थिंक अबाउट अ मैन कॉल्ड एज भीष्म। ही इज़ द सेम पर्सन जिनको भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं लोग। पता है उनकी स्टोरी? जब भी ब्रह्मा जी ने प्लैनेट अर्थ एंड यूनिवर्स एंड ऑल बनाया, उन्होंने कुछ लोग बनाए टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। उनको मनु कहते थे, ठीक है? तो एट सम पॉइंट इन टाइम दिस मनु गॉट इन सम controversy with someone, not sure of that controversy, because of which they got a श्राप from someone कि तुमको you will take birth on earth, फिर if at all you live a life then your life will be a hell. But then वो मनु माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी मांगने के बाद में द सेम पर्सन जो उनको श्राप देता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा ईजियर कर देता हूँ कि अगर तुम्हारा जन्म होने के बाद तुम्हारी तुरंत अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर तुम इस श्राप से मुक्त हो जाते हो और तुम्हारी लाइफ भी हेल नहीं बनेगी, बर्थ भी हो जाएगा और डेथ भी हो जाएगी। तो देन देयर इज दिस किंग ऑफ हस्तिनापुर हु इज कॉल्ड एज महाराज शांतनु। महाराज शांतनु मैरीज टू गंगा। एक ही शर्त पे गंगा मैरीज टू शांतनु दैट वट एवर शील डू आफ्टर मैरिज शांतनु विल नॉट क्वेश्चन, एंड इफ एट ऑल ही क्वेश्चंस गंगा विल लीव शांतनु। फिर गंगा एक पुत्र को जन्म देती है, तो इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ दैट पर्सन गंगा उसको नदी में बहा देती है, मतलब खुद गंगा में संभाल लेती है, नदी में बहा देती है, तो उसका मृत्यु हो जाता है। अब शांतनु उसके प्रॉमिस से बंधा हुआ है, तो वो उसको नहीं पूछता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो एक के बाद एक ऐसे 6 बार वो करती है। अभी 6 बार लगातार ऐसे होने के बाद में 7वीं बार जब पुत्र जन्म लेता है, तभी शांतनु उसको पूछता है कि भाई क्या चल रहा है, ये अभी मेरे को जानना है, आई कैन नॉट लेट यू मेक दिस किड डाई। उसके बाद गंगा बोलती है कि नाउ आई विल हैव टू लीव यू, बट उसको एक रीज़न भी बताती है कि ये 7 मनु थे, उनको श्राप मिला था कि अगर उनका जन्म होने के बाद में दे लिव तो उनकी लाइफ विल बी अ हेल। तो 6 लोग तो मुक्त हो गए, 7वां बंदा अभी लाइफ जिएगा, और दैट 7वां बंदा इज देवव्रत, शांतनु का पुत्र, जो बाद में जाके पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यू कंसिडर द फॉर्चून ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन देवव्रत कि वो उम्र के 25 साल तक अपनी माँ के साथ में रहता है, उसको पता नहीं होता है कि हु इज हिज फादर, और वो पूछता नहीं है उसकी माँ को, परशुराम से विद्या ग्रहण करता है, पूरे आर्यव्रत मतलब उस टाइम का जो इंडिया है वहाँ का ब्रेवेस्ट ऑफ द वॉरियर्स बनता है। उसमें इतनी शक्ति है कि एट वन पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस गर्ल अम्बा he has to fight with Lord Parshuram. तो परशुराम which is his guru. तो you imagine the strength of this guy कि परशुराम is तो विष्णु का अवतार, परशुराम is तो विष्णु का अवतार, and he is मतलब he is ought to be that sort of brave. बट उसके साथ में भीष्म लड़ रहा है, वो लड़ाई 12 साल तक खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दोनों भी हारते नहीं है, दोनों भी शस्त्र चला रहे हैं। सो एट वन पॉइंट व्हेन दोनों लोग ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, तब भगवान शिव हैज टू इंटरवीन एंड स्टॉप दिस वॉर कि भाई अगर तुम्हारे दोनों के ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो इस पृथ्वी का और इस समग्र विश्व का नाश हो जाएगा। तो दैट सॉर्ट ऑफ ब्रेवरी दिस देवव्रत possesses. Despite of that, he is that person कि जो इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद, उसके पिता का साम्राज्य होने के बावजूद शादी नहीं करता है, उसके बाद में राजा नहीं बनता है, पूरी जिंदगी उस सिंहासन का दास बन के रहता है। जो भी राजा आ रहे हैं उसको पता होता है कि भाई दिस इज इनकॉम्पिटेंट, ही स्टिल सर्व्स एज देयर सर्वेंट, सो टू से, fighting wars for the king. Later on when he becomes father figure, he still is fighting, he is the main सेनापति of that kingdom. और जब भी उसके पोते आ चुके हैं, उनके बीच में
लड़ाई झगड़े हो रहे हैं रोज, इतना धर्म से बंधा हुआ आदमी जो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ रहा है, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, उसके सामने द्यूत का डाव खेला जा रहा है। मल्टीपल टाइम्स दिस कौरवास हैव tried to kill Pandavas in many attempts, many scenarios. He knows everything, but still, because of the Pratigya, he couldn't do anything about it. And at last, he had to fight the war from a side which was of Adharmi people and die from the hands of his beloved grandson. वो है जो प्रॉब्लम्स है और हमारे प्रॉब्लम्स है, मतलब देर इज नो कंपैरिजन। अभी है, मतलब वो लोग भगवान थे, वो लोग देवदूत थे, everything is there, but see bro, they at certain point of time they were also human and we are also human. तो इसके बाद में ना, पता है, अपना प्रॉब्लम बहुत छोटा लगने लगता है।